मैं समण ब्रिजमोहन, कराव नगर, दिल्ली से। जैसा कि आज जो चर्चा का विषय है समण संस्कृति के बारे में, तो मेरा अपना जो मानना है या जो मैंने संघ से सीखा है, जो जितना भी अभी तक जो समाज के लिए जो काम किया है उसमें, या जो मैंने पढ़ा है, हमने ये जाना है कि अगर किसी किसी को मिटाना हो या किसी को खत्म करना हो तो उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता को सबसे पहले उस पर घात करें, उसको खत्म करें। जैसे जैसे हम उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता को और उनके रीति रिवाजों को, उनको तीज त्योहारों को आप समाप्त करते चले जाएंगे, वैसे ही वो लोग ऑटोमेटिक खत्म होते चले जाते हैं। तो इसमें हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, जो समण संस्कृति थी, और उसके साथ साथ जो समण लोग थे, उनको जो आघात हुआ या उनको जो क्षति पहुंची या जो उनको खत्म किया गया, वो जो इस देश में दूसरी सभ्यता, जो दूसरे लोग जो आए जिनको हम बमन बोलते हैं, उन्होंने धीरे धीरे सबसे पहले जो काम किया, जो किया उन्होंने, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो तीज त्योहार थे, उनको चेंज किया उन्होंने, खत्म नहीं किया उन्होंने कभी भी। वो जो चीजें थी वो आज भी हमारी हैं और आज से पहले भी हमारी थी, उनको उन्होंने चेंज किया, उनका मॉडर्नाइजेशन किया। जैसे मैंने, हमारे यहाँ तो था कि भगवान बुद्ध के बाद ही सारी चीजें जानी जाती हैं, जो लिखित में जो आई या जो शिलालेखों में जो आई, जो चित्रों में जो आया, जो शिलालेखों पे जो भगवान जो दिखाए गए हमें, वो सब बुद्ध के बाद हुए। तो एक जो भगवान बुद्ध की, जब उनको परिनिर्वाण हुआ था उनको, तो जिस अवस्था में वो लौटे हुए थे, लेट के सिर पे हाथ लगा के, तो वो भगवान बुद्ध की अवस्था है, वो जो पुराने साहित्य में और पुराने हमारे शिलालेखों में दिखाई जाती है। उसी का ही जो दूसरे जो लोग थे जिन्होंने हमें खत्म करने या जिन्होंने हमारी सभ्यता को छीना, तो वहां उन्होंने किसी और रूप में भगवान को हमारे सामने लाके पेश किया, और उसको हमने कहीं और उसको हम लेके गए। तो धीरे धीरे चीजें जो है हमसे, हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी जो सभ्यता थी, जो हम समण लोग जो थे, जो हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल के बैठा करते थे, एक दूसरे के साथ में हम चर्चाएं किया करते थे, जो इस देश पे हमारा अपना जो अपना साहित्य था, हम अपने यहाँ के शिक्षक हम थे, किसान हम थे, हम जमींदार हम हुआ करते थे, डॉक्टर हम हुआ करते थे, विद्यालय हमारे थे, ये सारी चीजें हमसे धीरे धीरे छीन ली गई। और छीनने का जो उसमें सबसे बड़ा, मैं मेरा अपना व्यक्तिगत वो है, उसमें कहीं ना कहीं हम, हमारे जो अगवा जो हमारे रहे, चाहे वो संगठन रहे, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां रहीं, चाहे वो जो हमारे बहुत बड़े अपने आप को, उनकी भी थोड़ा बहुत कमी रही। कमी ये रही कि जो सही को देना चाहिए था, जो देखो, एक जो विद्यालय का जो प्रोफेसर होता है, जो टीचर होता है, सही मायने में जो वो पढ़ा रहा है या जो वो बता रहा है, तो वो एक क्लास में कम से कम 50 लोगों को बताता है, तो पूरे दिन में वो 200 लोगों को बता रहा है। तो अगर वो उसको सही से ना बताए तो उन 200 लोगों का पढ़ने का या उन 200 लोगों को शिक्षा का कोई महत्व नहीं, क्योंकि अगर वो चीज उनको सही से नहीं बताई जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे जो संगठन रहे या जो हमारे अगवा जो हमें इन चीजों के बारे में बताते थे, उन्होंने भी हमें मिसगाइड किया। उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं कि अब जैसे हम लोग क्यों पीछे हुए। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा, जैसे हमारे त्योहार हैं, हमारे लोगों ने कहा कि ये त्योहार हमारे नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था, वो त्योहार हमारे ही हैं। उनको मनाने का, उनको जो प्रोड्यूस करने का, उनको किस तरीके से हम मनाएं, कैसे उनको उसको करें, वो नहीं बता पाए। सिर्फ हमसे ये कह दिया गया कि जैसे दिवाली है, जबकि अब ये हमें संघ से जुड़ने से पता है कि दिवाली हमारा ही त्योहार है। क्यों त्योहार है? क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। भगवान बुद्ध ने जब वापस वहां से आते हैं तो वो चीज हमें ना बता के और हमको बिल्कुल जो है दूसरी नई आइडियोलॉजी में धकेल दिया, और उन लोगों ने उसी को ही मानना शुरू कर दिया कि नहीं जी, ये तो दिवाली है, उसको किसी और रूप में हम उसको लेके चले गए। लेकिन सही मायने में वो
त्योहार हमारा था, और कहाँ से था, किससे था, भगवान बुद्ध से रिलेटेड था। वो चीजें हमें मिली ही नहीं। ये तो हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि संघ हमारे बीच में आया, और संघ ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमें बताई जिनसे हम अब अ, अनभिज्ञ थे, जो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। अब जैसे कल कल वाला जो था, जो देव उठान जो बोलते हैं, उसके बारे में आप यूट्यूब पे देखें, दुनिया भर के अलग अलग थलग उसमें अलग अलग नई चर्चाएं चलती हैं, अलग अलग नई चीजें बताई गई। लेकिन संघ में आने के बाद में ये पता लगता है कि ये क्यों था, और आज से इसका इतिहास देखे, कितना पुराना इतिहास है। अगर हम इन चीजों को पहले से ही जानते, मान लो आज से अगर हम ये चीजें जो आज संघ ने जो काम हमारे बीच में कर रहा है, अगर इसी तरह का संघ हमारे से, अगर ये सोच लें 20 साल पहले या 10 साल पहले भी ये होता, तो हम कितना चेंज कर चुके होते, कितना डेवलप हम अपने आप को कर चुके होते। क्योंकि चीजें हमसे छुपाई गई, चीजें हमसे बताई ही नहीं गई। तो उसका कारण ये रहा कि हम अपनी संस्कृति को हम छोड़ते चले गए। अपना जो भी हमारा पिछला जो हम हमारा जो इतिहास था, उसको हम भूलते चले गए। सब कुछ यहाँ इस देश के अंदर, एक वृक्ष से लेके और एक बहुत बड़े मतलब ये लगा ले रॉकेट तक, ये सब हमारी अपनी संपत्ति है, सारा हमारा अपना सब कुछ अचीव किया ये चीजें हैं। लेकिन चूंकि गलत चीजें हमें बताई गई, गलत चीजें किसी ने बताया ही नहीं कि भाई ये चीज आपकी ही है या ये चीज हमारी है। बहुत सारी चीजों को हमें से अलग कर दिया गया, और हमको नई नई चीज में हमें ला दिया गया। तो ये इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अगर आप अपनी संस्कृति को आप जानते हैं, अपनी सभ्यता को आप जानते हैं, तो आप सही मायने में आपको कोई भी आगे ले जाने से, आपको कोई भी मतलब अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता। आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप जब अपनी संस्कृति को जानेंगे, आप अपने, देखो संस्कृति का ही ये सारा खेल है। अब जैसे हम सनिपात बाहुल्य करते हैं, ये आप इसको आप वैसे भी सोचे ना कि ये एक पुरानी प्रथा थी। लेकिन आज इसको आप ये सोचें कि जो शहरों में लोग रह रहे हैं और वो अलग अलग रहते हैं, और वहीं जो लोग गांवों में रहते हैं, तो वो कितने खुशहाल होते हैं, कितना मतलब वो अपनी चीजों को मतलब अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। गांव में 4 लोग, गांव में 10 लोग होते हैं, तो 10 लोग एक चीज को आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, और शहर में आप जो 20 लोग रह के भी नहीं कर पाते। तो ये शनिवार बाहुल्य का जो उदाहरण जो हमें मिलता है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ में मिलके, एक दूसरे के साथ में बैठेंगे नहीं, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते, हम सुख समृद्धि से नहीं रह सकते। तो संस्कृति का होना बहुत जरूरी है, और हमें इसको हम सभी को इस पे काम करना चाहिए। हम सबको इसको अपने संघ के बारे में लोगों को बताना चाहिए। हम समण हैं, समण जो हमारा ये एक प्रोग्राम चल रहा है 1000 दिन का, उसको हम सब लोगों को कोशिश करनी है, जितने भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में मिले, तो हमें ये चीजें बतानी चाहिए कि कोई हम सिर्फ एक गलती हम करते हैं। मेरा अपना मानना है कि हम लोग जो ना बस ये कह रहे थे कि नहीं जी ये उन्होंने ऐसे उनका है, ये ऐसा है। ऐसा नहीं है। हर चीज यहाँ पे हमारी है। सिर्फ उसको मनाने का तरीका अलग हो गया, या उसको प्रोड्यूस करने का तरीका अलग हो गया। चीजें सब हमारी हैं, सब हमारे ही त्योहार हैं, सब हमारे ही ये हैं। बुद्ध से ही सब कुछ है ये। पूरी दुनिया में आप देखिए, जब आप कहीं भी जाए, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल कहीं भी जब सेमिनार होते हैं, तो बुद्ध के नाम से ही जाने जाते हैं। तो बुद्ध एक ऐसी शक्ति थी, जिसने एक ऐसी आइडियोलॉजी थी, एक ऐसा विचार था, जिसने लोगों को नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी दी, और लोगों को दुख से दूर रहना, और अपने आप को कैसे आप बढ़िया अपने अपने जीवन को एक बढ़िया शैली में आप जी सकते हैं। तो ये सारी चीजें बुद्ध से रिलेटेड है। तो इनमें हमें सारी चीजों को जानना चाहिए, अपनी संस्कृति को लोगों को बताना चाहिए। तो यही है मेरा, सबसे मेरा निवेदन है कि हम इस जो हमारा जो समण का जो 1000 दिन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसको लेके जाएं, लोगों को बताएं, परिवारों में बताएं, यार दोस्तों में बताएं, और लोगों को बताएं कि हम समण हैं, गर्व से कहीं हम समण हैं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मेरी किसी भी बात से अगर कोई किसी को दिल में ठेस लगी या कोई त्रुटि हुई हो, तो संग मुझे माफ करे। संगम नमामि सर।